वीकेस्ट सेक्टर मुझे यहाँ पे लग रहा है निफ्टी आईटी। अगर टीसीएस खरीदना तो किस भाव पे खरीदना चाहिए? टीसीएस, हाँ नीरज जी आपकी आवाज चली गई, माफी हाँ, चाहूंगा। टीसीएस किस भाव पर? देखिए कंपेरेबल लेवल जो 26,000 के इंडेक्स पे टीसीएस था तकरीबन 29 40 50 के आसपास, तो आई थिंक 2800 2900 के स्तर, जो 2900 के स्तर आसपास अगर थोड़ी स्टेबिलिटी आती है टीसीएस में तो वहां डेफिनेटली एक बार कोशिश करेंगे। बट एज आई सेड कि काफी वीक लग रहा है स्पेस, काफी वीक लग रहा है सेक्टर, तो थोड़ा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है यहाँ पे। किसी कारण से अगर 26,000 के स्तर टूट गए निफ्टी आईटी इंडेक्स में और 2900 के स्तर टूट गए टीसीएस में, तो ये सेक्टर और पिट सकता है। सो वीक है फिलहाल तो ले नहीं, और लेना है तो मैंने बोला 26,000 निफ्टी आईटी, 2900 टीसीएस, उसके आसपास डिसाइड करेंगे जब वो भाव आएंगे तो। 2900 के भाव अगर आए तो उसके बाद फिर विचार किया जाएगा कि इसमें क्या करें। धीमन मुंबई से जुड़े हुए हैं। धीमन जी बताइए क्या सवाल है? सर मेरे पास बजाज 300 के 900 सीसीज, एवरेज प्राइस है 1609 के, तो अभी मुझे उसमें एवरेज करना चाहिए और आई मीन लॉन्ग टर्म, तो सेल आई कंटिन्यू और व्हाट शुड बी योर एडवाइस सर? 300 रुपये नीचे आ गया भाई बाइंग प्राइस से बजाज फिनसर्व। सरवन जी, बजाज फिनसर्व में क्या एवरेज किया जा सकता है? देखिए यहाँ पे थॉट ये रहता है कि आप पहले देखिए कि बजाज फिनसर्व ने अभी तक किया क्या है। जो एक बुल मार्केट का, एक 14 साल का जो इसका बुल मार्केट चला है, 14-15 साल का बुल मार्केट, उसमें 14 रुपए वाला स्टॉक 1800 रुपए गया था। अब अभी तो कुछ भी करेक्शन आए नहीं। अगर इनको एवरेज कर, जो है इनके पास पोजीशन उसमें बने रहे। मैं इनके एवरेज करने वाले सवाल पे जवाब दे रहा हूँ कि एवरेज करने की कोई इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। 14 साल तक स्टॉक चला है, अभी तक कोई भी 2 साल का करेक्शन इसमें अभी तक आया नहीं है, तो एवरेज की जल्दी ना करें। जो पोजीशन में बने रहे और कॉस्ट के आसपास या उसके ऊपर स्टॉप लॉस, जितना प्रॉफिट इनको जमता है उतना प्रॉफिट में स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखें, और एवरेज करने की इसमें चेष्टा बिल्कुल ना करें अभी फिलहाल। एवरेज करने की चेष्टा बिल्कुल न करें, जिसमें है उस पर बने रहें। मिलन शाह मुंबई से जुड़ रहे हैं। मिलन बताइए क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास एसीसी सीमेंट के 25 शेयर है, परचेसिंग प्राइस है 2300 और 6 to 9 मंथ्स में होल्ड करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ इसमें? 6 से 9 महीने में पहले तो ये 540 रुपये ऊपर जाए तब इनका भाव आएगा क्या सरविन जी? नहीं, 6 से 9 महीने में तो मुश्किल लगता है। 6 से 9 महीने में मुश्किल लगता है। अगर वही टाइम फ्रेम आप मुझे देते हैं तो 6 महीने में बड़ा मुश्किल है कि ये वापस इनका भाव आएगा। थॉट यहाँ पे यही है कि आपको ये इसका जो क्वार्टरली सेटअप बना है और जो क्वार्टरली सेटअप चार्ट्स बन गए हैं, जो इसमें न्यूज और डेवलपमेंट्स आए उसके कारण से, अब मुझे लगता नहीं कि उस कैंडल का आधा भी ये काट पाएगा बहुत जल्दी। तो मुझे तो लगता नहीं कि 2000 के ऊपर भी जाके कहीं टिक पाएगा, और जब तक 2000 के ऊपर टिक नहीं पाता तब तक इसको लेने की तो बात बनती नहीं है। और थॉट यही रहता है कि जैसे मैंने भी टीसीएस के लिए बोला कि भाई करेक्शंस नीचे के पेंडिंग है, तो मुझे लगता है कि फिसलेगा तो तकरीबन 1480 1500 तक भी फिसल सकता है। तो अगर उस तरह का ये रिस्क लेके खड़े रह सकते हैं तो खड़े रहे, नहीं तो फिर मेरे हिसाब से उछालों में निकलने की कोशिश करें और बाद में इनको नीचे लेने के लिए मिल जाए ना, नीचे इनको लेने के लिए स्टॉक मिलेगा। ओके, अच्छा क्विक जवाब दीजिएगा। आशीष मिश्रा ने 500 टाटा केमिकल ले रखे 980 पर, स्टॉप लॉस क्या लगाएं इसमें? 3 से 6 महीने के लिए होल्ड करना है जी। देखिए मेरे हिसाब से तो अगर मैंने इनका भाव बराबर सुना तो इनका स्टॉक तकरीबन इनके लिए डबल है। अगर ये 500 रुपए के आसपास चढ़े हैं, जो अगर मैंने भाव सही सुना है तो शेयर तो मेरे हिसाब से तो इनको राय रहेगी पे, सॉरी 500 शेयर लिए हैं 980 पे। 980 पे, ओके 980। आई थिंक मेरे हिसाब से जब तक ये मोमेंटम कंटिन्यू है, बने रहे, एक कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 992 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रखें क्लोजिंग बेसिस पे, और नेक्स्ट 10 से 12 वर्किंग डेज में यहाँ से निकलने की कोशिश करें। जब तक ये मोमेंटम चला और जो प्राइस आया वो इनके ऊपर छोड़ता हूँ, बट अगले 10-12 सेशंस में यहाँ से निकलने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप्स यहाँ पे अब खराब हो रहे हैं और इसकी पिटाई कभी भी हो सकती है। ओके, कविता का सवाल है कि इन्होंने मझगांव डॉक 730 पर और ग्रैन्युअल्स 310 पर दोनों 100 शेयर ले रखे हैं, क्या करें? जी देखिए पहले तो मझगांव डॉक्स ले लेते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि इनको फिलहाल इस उछाल का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऊपर में कहीं अगर निकलने का मौका मिले तो आई थिंक 740-750 के अगर रेट्स आते हैं तो थोड़ा मुनाफा इनको यहाँ पे बांधना चाहिए अगर इनको मुनाफा है। और दूसरी बात रही ग्रैन्यूल्स की, वहां तो मुझे लगता है कि क्लियर कट ओवरऑल
मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सारे सेटअप्स अगर आप देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे वीकनेस रहेगी और 3 से 6 महीना यहाँ पे वीकनेस रहेगी। मेरे हिसाब से तो यहाँ इनको राय रहेगी कि एग्जिट कर जाएं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक इनको 225 230 के आसपास दोबारा लेने के लिए मिलेगा। उस समय चाहे तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ निकल जाएं या उछालों में निकलने की कोशिश करें, बिकॉज नेक्स्ट 3 से 6 महीना ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। और गुरजीत गुलाटी ने पूछा, रूट मोबाइल 1800 रुपये पे ले रखा है, क्या और ऐड करना चाहिए? सर आई थिंक इसका तो डेटा ही बहुत कम है, मैं इसको पास करना चाहूंगा। ओके, रूट मोबाइल पर कोई राय नहीं है। अच्छा, एक सवाल और, इन्फोसिस में क्या करना चाहिए? आज नतीजे आने हैं। नहीं, बड़ा सिंपल सवाल है मेरे लिए तो ये, किसी के पास है तो निकलना चाहिए, लेने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए। आईटी इंडेक्स में जगह बाकी है अभी, और सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में एक बार नीचे के लेवल्स चैलेंज होंगे, टूट भी सकते हैं। और इनफैक्ट इन्फी तो बहुत ज्यादा चला भी नहीं है। इन्फी का जो पिछला लो मुझे दिख रहा है वो 1350 के आसपास दिख रहा है मोटा मोटी, और अभी भी 1390 चल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर कट मुझे लगता है कि आईटी से बचें अभी फिलहाल, नेक्स्ट 3 से 6 महीना आईटी से बचें। एटलीस्ट 2 क्वार्टर तक आईटी में हाथ डालना ही नहीं है। 2 क्वार्टर तक आईटी में हाथ डालना नहीं है, तो क्या आंध्रा पेपर में हाथ डालें? मयंक सराफ जी ने 2000 शेयर ले रखे 425 पे। जी मैं देख लेता हूँ। देखिए ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, तो वॉल्यूम्स तो बहुत कम होते हैं, बट या ओवरऑल सेटअप्स जब थोड़ा पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखता हूँ तो सेटअप्स अच्छे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल जिस ट्रेड में बने रहे, स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट है, इसलिए नया लेने को तो नहीं बोलूंगा, बट जो पोजीशन है उसमें बने रहे, और मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस इसमें आएगा तकरीबन 400 रुपए के नीचे। 398.40 के स्टॉप लॉस से आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। अच्छा, आईटी के कॉन्ट्रेरी बैंक में आज तेजी है। बैंक में आपको लगता है कोई स्टॉक जहां पे प्ले किया जा सकता है? सर देखिए, अगर बैंक निफ्टी का आप ध्यान डालें, खाली पहले बैंक निफ्टी इसलिए दर्शाना चाह रहा हूं कि आप ये समझिए कि बैंक निफ्टी पिछले जनवरी महीने के बाद से, जब उसने पहली बार 42,000 तोड़ा, 42,000 तोड़ने के बाद से बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। और अब आ गए तकरीबन हम चौथे 5वें महीने में, 4-5 महीने हो गए बैंक निफ्टी किसी भी कारण से, आई डोंट नो, टेक्निकली स्पीकिंग बैंक निफ्टी जब तक 42,000 के ऊपर नहीं जाएगा, ऑलरेडी 41,700 चल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड बचे नहीं है बैंकिंग साइड में। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो, निफ्टी में मेरे पास उतना अच्छा ट्रेड नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि 42,100 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी बेचा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको वापस नीचे में 39,500 40,000 ये स्तर वापस यहाँ आते हुए दिखने चाहिए, जब तक 42,000 के ऊपर नहीं जा रहा। और 42,000 के अटेम्प्ट बहुत कर चुका है ब्रेकआउट करने के, लेकिन कर नहीं पा रहा। तो जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होएगा, मुझे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी की स्थिति सुधरेगी। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से नेगेटिव है। तो बैंकिंग में तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट एटलीस्ट 15 से 20 दिन के लिए ये राय दूंगा कि बैंकिंग साइड में लॉन्ग साइड के सेटअप्स या ट्रेड्स ना लें, क्योंकि बैंक निफ्टी इटसेल्फ तकरीबन 8-10% गिर सकता है। ओके, अच्छा, एक क्विक कमेंट चाहिए। एक बुलंदशहर से एक सवाल भेजा है नीरज ने ट्विटर पे। उनका सवाल है, मन्नापुरम फाइनेंस के 200 शेयर हैं 125 के भाव पर। दिखाइए जरा क्या भाव चल रहा है। ये कह रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुक कर लें क्या? 125.90 पे तो चल ही रहा है भाई, प्रॉफिट कहाँ से बनाओगे आप? क्या करें बताइए, निकल जाएं क्या? ये पूछना चाह रहे होंगे। देखिए बिल्कुल, आई थिंक यहाँ पे अगर मैं ब्रॉड ब्रश देखूं और इसको भी समझूं, तो मेरा मानना भी ये है कि भाई रिस्क है यहाँ पे, मेरे हिसाब से भी निकल जाना चाहिए। और अभी इनको नुकसान भी नहीं है, तो ये लकी है मेरे हिसाब से, बिल्कुल इसमें से निकल जाना चाहिए। इसमें से निकल जाना चाहिए। और चलिए यहाँ पे शुक्रिया करना है सरवेन जी का, बहुत शुक्रिया सरवेन जी। बहुत सारे सवाल हम लोगों ने लिए दर्शकों की मदद करने के लिए। और कुछ और भी आपके अगर सवाल रह गए हैं, या कुछ और भी सवाल आप पूछना चाहते हैं मार्केट पे, इकोनॉमी पे, यूएस मार्केट पे, तो आप हमारे साथ 11:30 बजे जुड़िएगा यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर लाइव पे, और आपके सारे सवालों के जवाब हम लोग वहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही, कहीं जाइएगा मत, इसके बाद होगा खिलाड़ी नंबर 1।